आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम 10th क्लास का कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका हमारे पास इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक है। तो टॉपिक हमारे पास है रीस्टोर स्टेटमेंट। रीस्टोर स्टेटमेंट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो हम इसमें देखेंगे कि इसमें फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है दिस स्टेटमेंट कॉज द डाटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड बाय द रीड स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे, रीस्टोर स्टेटमेंट के ज़रिए क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने रीड एंड डाटा स्टेटमेंट को डिस्कस किया था। रीड स्टेटमेंट में हमने ये डिस्कस किया था कि रीड स्टेटमेंट में हम वेरिएबल्स को रीड करेंगे, और डाटा स्टेटमेंट के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि डाटा स्टेटमेंट के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई होंगी वो हम रीड स्टेटमेंट को वन बाय वन क्या करेंगे, असाइन करते जाएंगे। ये इन दोनों का काम था। तो अब इसका थोड़ा सा और काम आसान करने के लिए और इजी करने के लिए रीस्टोर स्टेटमेंट हमारे पास है। वो क्या काम करते हैं कि रीस्टोर स्टेटमेंट ये काम करती है कि जो डाटा हमने एक दफ़ा लिया हुआ है हम उसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रीस्टोर स्टेटमेंट। हमने रीड स्टेटमेंट में ABC वेरिएबल लिए हुए हैं, हम आगे जाके प्रोग्राम में कहीं भी हम कोई और वेरिएबल भी ले लेते हैं, रीड X Y एंड Z, हम ये वेरिएबल ले लेते हैं। तो हम इसी डाटा स्टेटमेंट की मदद से यही वैल्यूज़ इन वेरिएबल को भी क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रीस्टोर स्टेटमेंट। तो इसमें हम नॉर्मली करते क्या है, हम एक दफ़ा जब रीड स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसके बाद हम डाटा स्टेटमेंट लिख लेते हैं। डाटा स्टेटमेंट रीड के बाद भी आप रीस्टोर के स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर जब रीस्टोर स्टेटमेंट लिखेंगे तो इट्स मीन कि जो आगे डाटा हमारे पास जो भी आएगा हम उसको दोबारा से वो वैल्यू असाइन करवा सकते हैं। हम रीड स्टेटमेंट की वैल्यूज़ को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रीस्टोर स्टेटमेंट। अगर हमने एक दफ़ा रीड स्टेटमेंट में ABC वेरिएबल्स लिए हैं, हमने इनको एक दफ़ा वैल्यू दे दी, रीस्टोर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, X Y Z को भी यही सेम वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। तो ये हमारे पास रीस्टोर स्टेटमेंट कहलाता है कि डाटा से हम रीड स्टेटमेंट को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट कॉज द डाटा स्टेटमेंट टू बी रीयूज्ड। डाटा स्टेटमेंट हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। हमने इसको एक दफ़ा वैल्यू दे दी है डाटा स्टेटमेंट को, हम इसी को बार बार X Y Z में ABC D जितने वेरिएबल्स चाहें हम उसके अंदर इसको असाइन करवा सकते हैं। इसका सिंटैक्स हमारे पे क्या है, हम लिखते हैं रीस्टोर और आगे लिखते हैं लाइन नंबर। ये लाइन नंबर हमारे पास क्या होता है कि जो सी वैल्यू आपने रीड करवानी है, हो सकता है डाटा स्टेटमेंट भी हमने कई दफ़ा इस्तेमाल किया हो, 10 20 30 है, और दूसरा हो सकता है डाटा स्टेटमेंट में हमारे पास 40 50 60 वैल्यू हो सकती है। तो जो सी वैल्यू आपने उसको दोबारा असाइन करवानी है वो हम इस यहाँ पे लाइन नंबर के ऊपर लिख देंगे। तो ये हमारे पास रीस्टोर स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट स्टेटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़फुल भी है हमारे प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें क्या होता है नॉर्मली कि हम यूज़र फ्रेंडली अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर हम इनपुट की फैसिलिटी अपने प्रोग्राम के अंदर रखते हैं तो यूज़र के लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि वो अपने प्रोग्राम के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकता है, ज़्यादा इजीली वर्क कर सकता है। तो इनपुट स्टेटमेंट में नॉर्मली क्या आता है, हम अपने प्रोग्राम में इनपुट लिखते हैं, आगे उसके ऊपर कुछ आगे एक्सप्रेशंस लिख देते हैं, वो एक्सप्रेशन स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं। इनपुट का मतलब ये होता है कि यूज़र अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू इसमें एंटर कर सकता है। तो हम देखते हैं, कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो देन क्या कर सकते हैं, यूज़र इसमें डाटा एंटर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ द इनपुट स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या है, इनपुट है, सेमीकोलन, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग का मतलब ये यहाँ पे आप वो चीज़ लिखेंगे जो एज इट इज़ क्या होगा, डिस्प्ले के ऊपर हमारे पास शो होगा। एंड कोमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है आप किसी चीज़ को इनपुट करवा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लाजमी स्टोर होगा। तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो हमारे पास वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो वेरिएबल भी हमने इनपुट के लास्ट में लिखना होता है कि कौन से वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। जस्ट लाइक मैंने इसकी छोटी सी एक लाइन की एग्जाम्पल लिखी हुई है। हमने लिखा लाइन नंबर 10 पे इनपुट के आगे मैंने लिखा एंटर द रेडियस। ये है स्ट्रिंग, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग। प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप ये लिखेंगे, स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट्स आप लिखेंगे, यही आपके पास आउटपुट के अंदर शो
शो हो रहे होंगे। सेमीकोलन लगा दिया मैंने, आपने प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क्स में हमने इसको लिखना होता है। और आगे मैंने रेडियस, ये रेडियस हमारे पास क्या है, इट इज़ अ वेरिएबल। यूज़र जो भी रेडियस एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में चला जाएगा और नेक्स्ट इसका जो फार्मूला हम लिखेंगे उसके अंदर वो उसको सोल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट है, काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट आपको पता है कि अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम पढ़े हुए हैं उसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट को लाजमी, जितनी भी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं उसमें प्रिंट स्टेटमेंट को हमने लाजमी इस्तेमाल किया है। प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास बहुत यूज़फुल होता है, क्यों? क्योंकि जब भी हमने डाटा को डिस्प्ले करवाना है तो विद द हेल्प ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट करवाना है। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं कि ये हमें प्रिंट कर दें, हम USB लेके जाते हैं, कोई भी चीज़ पेपर लेके जाते हैं उसके पास, हमें फ़ोटोकॉपी कर दे, प्रिंट कर दे, तो प्रिंट का मतलब होता है जैसी वो चीज़ होती है वैसी वो डिस्प्ले के ऊपर शो हो जाता है। तो इसी तरह प्रिंट स्टेटमेंट भी हमारे पास इसी तरह है। प्रिंट स्टेटमेंट के आगे जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो एज इट इज़ ही हमारे पास रिजल्ट के अंदर शो हो जाता है। कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिस्प्ले टेक्स्ट एंड नंबर्स ऑन द स्क्रीन। जो भी हम टेक्स्ट और नंबर करेंगे स्क्रीन, जो भी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट के आगे लिखेंगे वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर उसको शो कर देगा। इसका सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, लिखा हुआ है प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेमीकोलन। जो भी आपने प्रिंट के सामने जो भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। दूसरा इसका सिंटैक्स क्या है, आप प्रिंट स्टेटमेंट ना लिखें, आप उसकी जगह ये क्वेश्चन मार्क लिख लें। क्वेश्चन मार्क लिख के आगे भी लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड पे सेमीकोलन आ जाएगा। सेमीकोलन का मतलब है कि एक स्टेटमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है, एक लाइन आपकी कंप्लीट हो गई है। पर क्वेश्चन मार्क का साइन हम प्रिंट स्टेटमेंट की प्रिंट की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम फंक्शन वही फंक्शन परफॉर्म करेगा जो हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट परफॉर्म करता है। जैसे लाइक मैं अगर लिखता हूँ प्रिंट वेलकम, तो ये एज इट इज़ ही स्क्रीन के ऊपर शो लिखा हुआ आ जाएगा, वेलकम लिखा आ जाएगा हमारे पास। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने रिस्टोर स्टेटमेंट को डिस्कस किया। रिस्टोर मतलब आप डाटा स्टेटमेंट को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिस्टोर स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट है। इनपुट स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है कि यूज़र ने वैल्यूज़ एंटर करने के लिए हम कुछ फील्ड्स बनाएंगे, तो हम वो इनपुट स्टेटमेंट की मदद से बना सकते हैं कि यूज़र अपनी तरह से जो डाटा एंटर करना चाहता है वो कर ले। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, प्रिंट स्टेटमेंट हमारे पास हुआ है कि हम स्क्रीन के ऊपर जो भी शो करवाना चाहते हैं तो वो हम प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से शो करवाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।